हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल धन की बात पर। तो आज जो स्टॉक आपके सामने हम एनालिसिस के लिए लेकर के आए हैं वो एक आईटी सेक्टर की कंपनी है जो कि बैंकिंग सॉल्यूशन और दूसरी फिनटेक कंपनियों को आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी का नाम है इंटेलेक्ट डिज़ाइन अरेना। तो ये हम कंपनी की वेबसाइट पे आ गए हैं। ये देखिए, ये तरह तरह के सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि आजकल सारी चीज़ें डिजिटलाइज होते चले जा रही हैं, तो इस सेक्टर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मौजूद है। कई सारी नई न्यू एज फिनटेक कंपनियां दिन पे दिन मार्केट में लॉन्च हो रही है। तो इन कंपनियों को इस तरह की सर्विसेज की रेगुलर बेसिस पे ज़रूरत पड़ते रहता है। ये देखिए, कारपोरेट बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, ट्रेजरी एंड कैपिटल मार्केट्स, इंश्योरेंस, ई गवर्नेंस सॉल्यूशन, इस तरह के कई आईटी प्रोडक्ट इनके पोर्टफोलियो में मौजूद हैं। तो ये काफ़ी ग्रोइंग सेक्टर है और आगे आने वाले समय में इस कंपनी का काफ़ी अच्छा स्कोप ग्रोथ के लिए मौजूद है। तो अब इसके फाइनेंशियल्स के ऊपर हम जाते हैं। तो हम आ चुके हैं screener.in पर। यहाँ पर देखिए, कंपनी का मार्केट कैप करीब 10,000 करोड़ के अराउंड है अभी, और ये 30 के पी पर उपलब्ध है। आर लगभग 21.5%, उतना ही आर है। और यहाँ इंडस्ट्री का पी जहाँ 38 का है, वहीं ये कंपनी केवल 31 के पी पर अवेलेबल है। डेट ना के बराबर है, 0.02% है, जो कि काफ़ी कम है। पैग रेशो 0.49% है। डेट मीन्स ये अपनी ग्रोथ के हिसाब से सस्ती चल रही है। सेल्स में पिछले साल में करीब 18% की ग्रोथ, पिछले 3 साल की ग्रोथ 11% और पिछले 5 साल की ग्रोथ 13% है। यानी एक बढ़िया डिसेंट सी ग्रोथ इस कंपनी में लगातार हो रही है। प्रॉफिट की ग्रोथ तो और भी तेज है। 139% लास्ट ईयर की ग्रोथ रही, पिछले 3 साल का कैगर 92% और पिछले 5 साल का कैगर 62%। यानी एक बहुत बढ़िया ग्रोथ इस कंपनी ने पिछले 5 सालों में दिखाई है। तो कंपनी फंडामेंटली यहाँ से ठीक दिख रही है। अब आते हैं हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। तो देखिए, कंपनी की सेल्स में किस तरह से ग्रोथ हुई है। 2015 में ये कंपनी 609 करोड़ रुपए की सेल्स करती थी। वहीं हम जो रिसेंट 12 मंथ्स है उसमें इस कंपनी की सेल्स 1640 करोड़ हो चुकी है। यानी कि देखिए कितना बड़ा जंप इस कंपनी ने यहाँ से लगाया है। और सेल्स में लगातार ग्रोथ हुई है हर साल। देखिए आप, 609, 811, 914, फिर ये 1087, 1400। ये 2020 में कोविड के चलते ये थोड़ी सी बिजनेस में मंदी आई थी, लेकिन जैसे ही स्थिति नॉर्मल हुई तो यहाँ से फिर से ग्रोथ शुरू हो चुकी है। और अब हाईएस्ट एवर सेल्स का अमाउंट हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, 1640 करोड़ का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की भी कहानी देखिए, जहाँ 2015 में ये कंपनी ऑपरेटिंग बेसिस पे लॉस में थी और 80 करोड़ का लॉस कर रही थी, वहीं अब ये कंपनी 407 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रही है। नेट प्रॉफिट, इसके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मार्जिन है वो देखिए, ये भी निगेटिव से बढ़ करके अब 25% के मार्जिन ये कंपनी कमाने लगी है। और यही स्थिति नेट प्रॉफिट के साथ भी है। 83 करोड़ का नेट लॉस कंपनी ने किया था 2015 में, और 2021 में जो इसने 263 करोड़ का प्रॉफिट किया है, और टीटीएम बेसिस पे इसने 314 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया है, जो कि हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है इस कंपनी का। लेकिन क्या कंपनी का प्राइस भी हाईएस्ट एवर लेवल पे अवेलेबल है? नहीं, कंपनी का प्राइस अभी भी हाईएस्ट एवर पर नहीं है। उसके बारे में हम चार्ट पे देखेंगे। इसके अलावा देखिए, कैश फ्लो, तो जितना भी पैसा सेल्स से आ रहा है वो कैश फ्लो के जरिए इनकी बुक्स में भी आ रहा है। तो यहाँ पर भी कोई इशू नहीं है। कंपनी में देखिए कि इन्वेस्टर्स कौन है। तो प्रमोटर की जो शेयर होल्डिंग है लगभग 31% है, और इसमें देखिए लगभग 27% की शेयर होल्डिंग एफ के पास है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैंड्स होते हैं। तो जहाँ पर एफ होल्डिंग इतनी ज़्यादा हो, वो कंपनी के फंडामेंटल्स और जो कॉरपोरेट गवर्नेंस है उसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा सवाल या निशान नहीं रह जाते हैं। ठीक है, डी यहाँ पे लगभग 7% हुआ करते थे 2018 में, और उन्होंने अपनी स्टेक कुछ घटाई है। तो लेकिन जो एफ की स्टेक है वो हमें काफ़ी कंफर्ट देती है। ठीक है, पब्लिक में भी कई सारे इंडिविजुअल नेम्स है जो अच्छी खासी स्टेक इसमें स्टेक
होल्ड करते हैं। तो ये HNI इन्वेस्टर्स होते हैं, ये प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करने के बाद ही किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो इनकी होल्डिंग्स भी लगातार इस कंपनी में यथावत बनी हुई हैं। देखिए काफ़ी लंबे समय से ये होल्ड कर रहे हैं। दैट मीन्स कि इनको इस कंपनी से एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी प्रकार का कोई इशू नहीं है। तो ये सारे ही फिगर जो है ये कंपनी के फेवर में ही है। ठीक है, अब आते हैं हम टेक्निकल चार्ट पर, जिस से हमें पता चले कि इस समय इस कंपनी में इन्वेस्ट करने की क्यों अपॉर्चुनिटी हमें नज़र आ रही है। तो ये देखिए, ये कंपनी का इंटेलेक्ट डिज़ाइन अरेना का चार्ट है। तो अगर हम देखें इसका, अगर वीकली चार्ट देखें तो ये देखिए, वीकली चार्ट पे हम देखते हैं कि ये यहाँ से ये कंपनी ने एक वर्टिकल रैली दिखाई है। यानी 2020 का जो कोविड का लो था, वहाँ से लगातार ये कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। और फिर उसके बाद लगभग 870 का टॉप बनाने के बाद कंपनी में के प्राइस में करेक्शन आया, और ये देखिए लगभग 580 का इसने लो बनाया। और यहाँ से कंपनी का प्राइस जो है वो साइडवेज जोन में चल रहा है। यहाँ से थोड़ी सी एक कह सकते हैं हम कि एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन कंपनी जो है पिछले ये देखिए, ये अगस्त महीने से जो है लगभग कंसोलिडेट कर रही है, और अब ये दिसंबर का महीना खत्म होकर जनवरी आ चुका है। तो पिछले 6-7 महीने से इसमें कंसोलिडेशन चल रहा है साइडवेज का। तो ये साइडवेज कंसोलिडेशन हमें इसमें एंट्री करने के लिए एक अच्छे लेवल्स उपलब्ध करा रहा है। तो ये देखिए, ये 580 का लो लगाया था इसने, और यहाँ पर देखिए इसमें हमें ये राउंडिंग बॉटम्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कि ये यहाँ पर बना, फिर उसके बाद एक राउंडिंग बॉटम यहाँ पर भी बना है, और फिर यहाँ पर भी एक छोटा सा राउंडिंग बॉटम बन रहा है। और इसके बाद इसने थोड़ा सा ये जो हम यहाँ एक लाइन खींचते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये देखिए इस रेंज का जो हाई पॉइंट है लगभग 660 रुपये। तो अभी 3-4 दिन पहले इसने इसके ऊपर ब्रेकआउट किया था, और उस ब्रेकआउट के समय यहाँ देखिए ये जो वॉल्यूम्स आ रहे हैं, वॉल्यूम की बार काफ़ी बड़ी वॉल्यूम की बार्स यहाँ पे बनी है, जिससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पर अच्छी बाइंग हुई थी, प्राइस में भी मूवमेंट आया था। तो यहाँ पर इस लेवल पे इसने ब्रेकआउट दिया, लेकिन वहाँ ब्रेकआउट सस्टेन नहीं किया और प्राइस वापस से नीचे आ गया है। लेकिन यहाँ पर ख़ास बात यह है कि प्राइस का मूवमेंट का पैटर्न कैसा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्राइस ने जब ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाई थी, उस समय काफ़ी अच्छे वॉल्यूम बार्स बन रहे थे, और लेकिन जब प्राइस वापस नीचे की तरफ आ रहा है तो वॉल्यूम काफ़ी कम हो चुका है। और पहली कैंडल तो काफ़ी बड़ी बनी थी, लेकिन उसके बाद की जो 3 कैंडल्स हैं वो छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि धीरे धीरे इसमें सेलिंग जो है वो ड्राई अप हो रही है, और यहाँ पर ये इस लेवल पे एक सपोर्ट के पास आकर के खड़ा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा करेक्शन अब बाकी है, और मुझे लगता है कि ये 1-2 दिन यहाँ पे कंसोलिडेट करके वापस से अपने ऊपर की चाल को रिज्यूम कर लेगा। तो ये लेवल्स इसमें एंट्री करने के लिए काफ़ी लो रिस्क जोन हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम बाई करते हैं तो ऊपर में इमीडिएट बेसिस पे इसका टारगेट लगभग 870 का, जो कि इसका प्रीवियस हाई है, ये बनता है। और एक बार इसने इस लेवल को क्लियर कर दिया और यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया, तो इसमें काफ़ी ऊपर के टारगेट हमको निकल के आएंगे, और वो टारगेट बनते हैं लगभग 1150 के अराउंड, जो कि ये इस रेंज कैलकुलेशन के हिसाब से बनते हैं। तो टेक्निकली इसमें 1150 का टारगेट बन सकता है अगले 1 से 1.5 साल में, और इमीडिएट बेसिस पे ये 850 से 870 के टारगेट दिखा सकता है अगले 5-6 महीनों के अंदर। तो आप भी इस चार्ट को स्टडी कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह के अनुसार
इसमें एंट्री लेने के बारे में आप डिसीजन ले सकते हैं। मेरी यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई बाइंग या सेलिंग की सलाह नहीं है। ये जो वीडियो मैंने बनाया है वो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया है, ताकि आप ये समझ सकें कि किसी भी चार्ट को किस तरह से एनालाइज किया जाता है, किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स को किस तरह से एनालाइज किया जा सकता है, ताकि आप एक सही डिसीजन ले सकने में खुद सक्षम हो पाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।